हेलो वीवर्स, बुद्धा सीरीज़ पार्ट 6 में आपका वेलकम है। भगवान के तांतविस भवन में पांडु कमल शिलासन पर बैठे समय देवताओं में यह चर्चा चली कि इंद्र के अपने लिए लाए भोजन में से कलछी भर अनिरुद्ध सत्वीर को दिया दान का फल अंकुर के 10,000 वर्ष तक 12 योजन तक चूल्हों की कतार बनवाकर दिए हुए दान से भी महाफल का हुआ है। यह कैसा गणित है? इसके पीछे क्या तर्क है? इसे सुनकर शास्ता ने अंकुर से कहा, अंकुर, दान चुनकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह अच्छे खेत में भली प्रकार बोए हुए बीज के सदृश्य महाफल होता है, किंतु तूने वैसा नहीं किया, इसलिए तेरा दान महाफल नहीं हुआ। दान ही सब कुछ नहीं है। जिसे दिया वह भी अति महत्वपूर्ण है, और जिस भावदशा से दिया वह भी अति महत्वपूर्ण है। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही। तिंदोसानी खेतानी राग दोषा अय पजा तस्सा ही वितरागेसु दिन होती महाफला। तिंदोसानी खेतानी दोषा अय पजा तस्सा ही वितदोदेसु दिन होते महाफला। तिंदोसाने खेतानी मोहदोषा अय पजा तस्सा ही वितमोहेसु दिन होते महाफला। तिंदोसाने खेतानी इच्छा दोषा अय पजा तस्सा ही विगतशेषु दिन होते महाफला। तो व्यूअर्स, इसका अर्थ आपको ऊपर बताया गया है। तो पहले तो हम इस वृत्तांत के बारे में समझें कि ये थोड़ा अलग तरह से है, क्योंकि इसमें दो दृश्य हैं। पहला दृश्य है कि भगवान तो अपने भिक्षुओं के पास बैठे हैं, भिक्षुओं ने उन्हें घेरा हुआ है, और उनके सामने एक महादानी अंकुर नाम का एक व्यक्ति बैठा है, जिसने कि पूर्व दान किया है। उसने ऐसा दान किया है 10,000 वर्ष तक, जन्मों जन्मों से वो दान कर रहा है। 12 योजन तक चूल्हों की कतार बनवाकर वो दान देता रहा है निरंतर, और जितना दिया है उतना उसे और मिला है, लेकिन हर बार जितना मिला है वह भी उसने दे दिया है। ऐसे उसका धन भी बढ़ता गया, उसका दान भी बढ़ता गया। 12 योजन तक चूल्हों को बनवा रखा है उसने, और उसमें जो भी तैयार होता है रोज भोजन वह दान करता है। लाखों लोगों को भोजन देता है, कपड़े देता है, और वह अंकुर महाश्रेष्ठी सामने ही बुद्ध के बैठा है। ऊपर आकाश में देवताओं की बैठक चल रही है। अब ये तो एक हो गया दृश्य। दूसरा दृश्य है कि ऊपर आकाश में देवताओं की बैठक हो रही है, कि वो देवता आपस में सोचते हैं कि जो अंकुर बैठा है, जो बुद्ध के सामने, जिसने कि जन्मों जन्मों से इतना दान दिया है और अब तक देता आ रहा है, लेकिन इसका जो दान है एक छोटे से दान के सामने कुछ भी नहीं है। और वो दान किया है कि इंदक नाम के आदमी ने। वह इंदक भी वहाँ बुद्ध के पास मौजूद है, कहीं पीछे बैठा होगा, क्योंकि वह महाश्रेष्ठी नहीं है, उसको कोई जानता भी नहीं है। उसका दान भी ऐसा नहीं कि कोई उसकी प्रशंसा करे। और उसने जो दान दिया है वो अनिरुद्ध नाम के भिक्षु, एक बूढ़े भिक्षु को दिया है, सत्वीर अनिरुद्ध को, जो कि बुद्ध के खास भिक्षुओं में से एक हैं। इंदक ने अपने लिए जो भोजन वो लेकर आए थे, क्योंकि इंदक एक भिक्षु है, लेकिन अनिरुद्ध बीमार थे और इंदक अपने लिए मांगकर भोजन लाया था, तो बूढ़े अनिरुद्ध को उसने कलछी भर अपने भोजन में से दे दिया। और देवता कह रहे हैं कि हमने सुना है कि उसका दान अंकुर के दान से ज़्यादा श्रेष्ठ है, महाफल लाने वाला है। भगवान के अब इंदक ने जो
दान दिया है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इंदक भीख मांग कर लाया है ना। अंकुर तो बहुत दान दे रहा था, पर और जितना उसने दान दिया उसका बढ़ता गया। देने से उसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई। देने में कोई उसके त्याग नहीं है, कोई बलिदान नहीं है। पर इंदक का देना ज़्यादा मूल्यवान है। इंदक है ना, जो वो भीख मांग कर लाया है, वो गरीब भिखारी जैसा भिक्षु है। उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसे कोई जानता नहीं है, उसे भीख मिलना भी मुश्किल होती होगी। तो मुश्किल से भिक्षा मिली होगी उसको, हो सकता है वो 2-4 दिन बाद मिली हो, 2-4 दिन का भूखा हो, और इधर आया और देखा कि अनिरुद्ध बीमार पड़े हैं, बूढ़े हैं, भिक्षा मांगने नहीं जा सके हैं। तो जो थोड़ा सा वो लाया था उसमें से उसने आधा या आधे से ज़्यादा मतलब कलछी भर अनिरुद्ध को दे दिया, जो कि एक बूढ़े भिक्षु हैं। तो इसके पीछे यही एक गणित या रीज़न है कि जब तुम किसी को बिना कष्ट के देते हो तो देना अच्छा होता है, उसका महाफल नहीं होता। फल तभी मिलता है कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम अपने को त्याग कर देते हो, अपने को दांव पर लगाकर भी देते हो, तो महाफल होगा। तो इस इंदक गरीब भिक्षु ने वह जो कलछी भर दिया, इसमें भीतर का भी कुछ गया उसका, उसमें उसका त्याग है, आहुति है, इसमें अपने को बाध देने की क्षमता है। तो अंकुर का जो फल है बहुत ज़्यादा नहीं है, बाहर बाहर का है। और इसे सुनकर शास्ता ने और देवताओं की चर्चा सुनकर शास्ता ने अंकुर से कहा कि जो कि उनके सामने ही बैठा था कि चुनकर दान देना चाहिए। ऐसा करने से वह खेत में भली प्रकार बोए हुए बीज के सदृश्य महाफल होता है, किंतु तूने वैसा नहीं किया। तेरा दान महाफल नहीं हुआ। दान ही सब कुछ नहीं है, जिसे दिया वह भी महत्वपूर्ण है, और जिस भाव से दिया वह तो और भी महत्वपूर्ण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।